या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. May Ma Saraswati give everybody the strength, the knowledge to take this country forward. Namaskar, Param Pujya Sarasang Chalak ji and all the dignitaries on the stage. सबसे पहले तो I am totally in disbelief that I have been called as a chief guest, Pramukh Atithi, for this glorious program which marks a historic event year after year in our country. जैसे ये न्यूज़ व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगा, मुझे विश्व भर से कॉल्स आने लगे. लोगों का जो प्यार है, लोगों की जो खुशी है, वो उसमें दिखने लगी. I really thank each and every person of the Sangh Parivar, the Swayam Sevaks, for giving me this honor. Dil se. Some moments, some occasions are life-changing, and they leave such a huge impact on one's journey on this planet. And today is definitely one of them for me. Firstly, meeting Param Pujya Mohan ji in Mumbai. The meeting was in person, one-on-one, which was such a fulfilling experience that I'm sure that many people in this country would love to experience this. I'm really lucky and fortunate. You know, he could have actually just sent a WhatsApp message, or he could have just sent a Swayam Sevak's message to me that aap aaiye yahan par, and I would have come very easily. But no, the invitation was personal, one-on-one, with a lot of love, with a lot of respect, and with a lot of warmth. It really touched me. And then coming here to Nagpur to experience this, something that really, I mean, what can I say? It was a mind-blowing experience, as we young people, we say. You know, this grand function that is happening, going to the Smarak, paying tribute, all this is really something that, you know, Mohanji's simplicity, his love, this spectacular program, all these arrangements, I really don't know how the coordination happens between all of you all. It is really so surprising and so happy I am feeling. And today, after seeing all this, it has made me an even more proud Bharatiya Nagarik today. संगीतकार और गायक लोगों से अगर भाषण देने को बोलेंगे ना, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, और मैं भी घबराया हुआ हूँ. अगर गाना वाना गाओ, 2-3 गाना गाओ बोले तो आराम से हम लोग गा लेते हैं, लेकिन ये जरा सा आई थिंक, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन जी आपने मुझे दिया है, वो मैं समझता हूँ क्या है. तो इसके लिए मैं जो भी बोलूंगा, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग दैट मच. आरएसएस और उनका जो प्यार है देश के प्रति, और देश के लिए जो काम सभी इसके परिवार के सदस्यों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से क्या बोलूं. मैं सिर्फ आप लोगों को नमन कर सकता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद ले सकता हूं. मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं कि हमारे अखंड भारत का जो विचार है, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कृति को बचा के रखने में इस देश में आप लोगों से ज्यादा किसी और का योगदान नहीं है. ये ऐसा मंत्र है कि ये ऐसा गाना है कि आप यू विल फील द पावर, और वो फील करते हैं और उनको समझ में आता है हमारे कल्चर क्या है. जब गाने कंपोज करता हूं
मैं समझता हूं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की पीढ़ी उनको हमारी शास्त्रीय संगीत का दृश्य दिखना चाहिए संगीत के माध्यम से। भले वो फिल्म गाना हो, भले वो एक्शन फिल्म हो, भले वो रोमांटिक फिल्म हो या थ्रिलर हो, लेकिन उसमें जब मौका मिले तो हमारा कल्चर आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक रोमांटिक फिल्म जिसके लिए हमने गाना गाया था, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, ये खमाज है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत है। लेकिन ये गाना कमर्शियल जो स्ट्रीम में लेके आए तो हम अपने अगले पीढ़ी को खमाज का एक दृश्य दिखा सकते हैं और हमारा कल्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कट्यार कालजात घुसली, जैसे आपने अब बात कर रहे थे, कट्यार कालजात घुसली जब हम कंपोज कर रहे थे तब उसके डायरेक्टर मेरे मित्र हैं सुबोध भावे जी, हम लोग इसके गाने बनाते वक्त फैंटेसाइज करते थे, यार ये गाना जब बनेगा, ये बंदिश बना रहे हैं हम, ये भजन बना रहे हैं, सूर निरागस हो, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। और हम ये ऐसा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी जो है, बच्चे जो है स्कूल में, रियलिटी शो में, अपने बिल्डिंग के जो गणपति के उत्सव है या कोई बर्थडे फंक्शन है, यहां सब जगह ये गाने गाना चाहिए ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो अगले पीढ़ी तक इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड। और वो हुआ। अगर आप देखेंगे कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, उसमें बच्चे गाते हैं, मन मंदिराते जाने उजड़ो न घे साधका संवेदना संवादे सहवेदना जपदाना मन मंदिरा। तो ये जो है, ये हमारे कर्तव्य है। मोहन जी के साथ जब हम बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये बैंड जो मार्चिंग बैंड है वो राग रागनियों पर आधारित कॉम्पोजिशंस बजा रहे हैं। आई थॉट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट इज, व्हाट एन अमेजिंग वे। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं है और कहीं देखा भी नहीं है। और इतने सुंदर सुंदर राग में हमारे जो मार्चिंग बैंड है वो बजा रहे थे। इट इज सच। और आगे भी चल के सर मैं किसी भी तरह का इसमें I can be involved in composing या singing या playing, I'm always with you, I'm always available for that। 11 साल पहले मैंने अपना एक एकेडमी शुरू किया था, शंकर महादेवन एकेडमी, और उसमें हम शास्त्रीय संगीत 90 से भी ज्यादा कंट्री में हमारा शास्त्रीय संगीत विश्व भर में हम सिखा रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्टली आई थिंक वी शुड ऑल स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट आवर म्यूजिक and realize that we have one of the greatest forms of music and rhythms in our country. And this I'm speaking after experiencing playing and performing with musicians from all over the world. जब मैं संघ परिवार को देखता हूं तो एक उदाहरण, एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आती है, उसके बारे में बोलूंगा और समाप्त करूंगा सर। अगर आप कोई भी धुन ले लें, विश्व के कोई भी धुन ले लें, वेदर इट्स अफ्रीकन, इंडियन, अरबिक, कोई भी धुन ले लें, उसके पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड सरगम्स। अभी मैं एक धुन गाऊंगा, उसका सरगम है निजा गा बाबा निजा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सा निसा 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 गरी सनी धनी धनी। ये सरगम जो है, दिस इज लाइक, अगर आप कोई भी नासा का भी बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम भी ले लें, उसके नीचे होता है बाइनरी कोड्स। अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बाइनरी कोड्स में आप उसको डिकोड कर सकते हैं। कोई भी आप शब्द लें, यू कैन डिकोड इट टू द रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स। सिमिलरली कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूं, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब जरूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं।